भाई आईफोन 18 सीरीज के मुकम्मल डिटेल्स हमारे सामने आ चुकी है। आज की इस वीडियो के बाद आपको एग्जैक्टली पता लग जाएगा कि सितंबर के अंदर एप्पल क्या लॉन्च करने वाला है। और मैं मजाक नहीं कर रहा भाई, मुकम्मल वीडियो सामने आ गई है। एक्चुअल आईफोन 18 प्रो की वीडियो लीक हो गई है। और ये कोई आम बात नहीं है, क्योंकि जिंदगी में पहली बार ऐसा हुआ है कि पूरा बिल्ट फोन टेस्टिंग में लीक हो गया है। पहले क्या होता था कि हमें खबर आती थी कि ये कैमरा लीक हो गया है, ये चार्जर लीक हो गया है, इस कंपनी की डॉक्यूमेंट लीक हो गई है। बट यहां पर एक मुकम्मल वीडियो आ गई है जिसके अंदर मुकम्मल आईफोन जो है वो एक्चुअल में ड्रॉप टेस्ट करके देखा जा रहा है कि उसकी ड्रॉप टेस्ट प्रोटेक्शन कैसी है। और ये वीडियो सीधा टाटा इंडिया से लीक हुई है। टाटा इंडिया जो है वो बेसिकली एप्पल का सप्लायर है, वन ऑफ द मेजर सप्लायर्स है। और वहां से 630 जीबी का डेटा लीक हुआ है जो कि डार्क वेब पे पोस्ट हो गया है। सब कुछ सामने आ गया है। अब इससे पहले कि मैं इस फोन की डिटेल्स आपको बताऊं, मैं चाहूंगा कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, क्योंकि हमारा आज तक का सबसे बड़ा गिव अवे चल रहा है। और इस गिव अवे में शामिल होने के लिए आपको सिंपली सब्सक्राइब करना है। हर वो बंदा जिसने 3 मिलियन से पहले सब्सक्राइब किया होगा वो लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएगा। और उसके बाद जो विनर्स होंगे वो हम सेलेक्ट कर लेंगे। और यस, मुझे कुछ लोग बोल रहे थे कि हमने बड़ा पहले से सब्सक्राइब किया हुआ है कि हम इस गिव अवे का पार्ट होंगे। हमारे जितने भी गिव अवेज होते हैं उसमें हमारी कोशिश होती है कि मैक्सिमम लोग आए। तो यस, डेफिनेटली अगर आपने पहले से सब्सक्राइब किया हुआ है तो कोई मसला नहीं है, आप ऑलरेडी गिव अवे का पार्ट हैं। बट अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो 3 मिलियन फॉलोअर्स कंप्लीट होने से पहले सब्सक्राइब कर लें। आई थिंक कोई 40,000 रह गए हैं और उसके बाद हम गिव अवे जो है वो अनाउंस कर देंगे। अच्छा, आईफोन 18 सीरीज की तरफ वापस आते हैं। बेसिकली इंटरनेट के ऊपर एक वीडियो ट्विटर पे पोस्ट होती है जिसके अंदर देखा जा सकता है कि आईफोन 18 प्रो को ड्रॉप टेस्ट करके दिखाया जा रहा है। मैं यहाँ पर कोशिश करूंगा कि मेरी टीम कुछ विजुअल्स दिखा दे, बट इसके ऊपर बहुत स्ट्राइक्स आ रही हैं तो हम रिस्क नहीं ले सकते। आप इंटरनेट पर सर्च करेंगे, आपको ये वीडियो मिल जाएगी। बट कमाल बात यह है कि इस वीडियो के अंदर मुकम्मल आईफोन सामने आ चुका है। और आईफोन 18 सीरीज के अंदर जैसे आपको पता है कि इस साल 3 मॉडल्स आएंगे। जो इनका वाइड वाला मॉडल है जिसको हम बेसिकली आईफोन वाइड फोल्ड या कुछ इस तरह का नाम देंगे, वो भी आ रहा है, जिसको कुछ कंपनियां आईफोन 18 अल्ट्रा भी कह रही हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन वो क्या आता है। बट उसके अलावा आईफोन 18 प्रो और आईफोन 18 प्रो मैक्स आने वाले। और जो वीडियो लीक हुई है वो आईफोन 18 प्रो की है। अब इस फोन के अंदर क्या चीजें कॉमन है? पहली बात तो ये है कि इसका जो डिजाइन है वो आईफोन 17 प्रो मैक्स से काफी मिलता जुलता है, बट सेम डिजाइन नहीं है। ये उससे थोड़ा सा ज्यादा मोटा होने वाला है। यहां पर आपको 4 कलर्स देखने को मिलेंगे, जिसमें बरगंडी या चेरी कलर है, नाम आप कुछ भी दे सकते हैं। ये चेरी कलर का ही ऑलमोस्ट बन जाता है, वैसे मेरे ख्याल से बरगंडी ज्यादा बेहतर है। उसके अलावा लाइट ब्लू कलर का एक फोन आ रहा है, जिस तरह किसी जमाने में आईफोन 13 में आया था लाइट ब्लू कलर। उसके अलावा सिल्वर आ रहा है और आपको ब्लैक कलर जो है वो देखने को मिल रहा है। यहां पर यह बात भी ऐड करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि अगर आप आईफोन 17 की बात करते हैं तो एक चीज जो बड़ी इंटरेस्टिंग थी वो ये थी कि एप्पल ने रंग डिफरेंट रखे थे। ऊपर वाला ऑरेंज और ये नीचे ग्लास वाला ऑरेंज अलग अलग रंगों के थे। इस फोन में ऐसा नहीं है। आपको सेम कलर का जो बेसिकली ग्लास है और मेटल है वो देखने को मिलेगा। तो ऊपर और नीचे काफी सिमिलर लुक आने वाली है। ऑल दो बैक अभी भी जो है उसमें ग्लास का वो एरिया है, बट कलर एप्पल ने बहुत हद तक मैच कर दिया है। इसके अलावा जो थिकनेस है वो थोड़ी बड़ी हो रही है। उसकी रीजन ये है कि आईफोन 18 प्रो हो या प्रो मैक्स हो, दोनों के अंदर ही बड़ी बैटरीज आने वाली हैं। ये कोई बहुत मैसिव इंक्रीज नहीं है, बट दोनों के अंदर ही आप तकरीबन 101 mAh का प्रो के ऊपर और कोई 300 mAh का जो डिफरेंस है वो आप प्रो मैक्स के ऊपर देख सकते हैं। एग्जैक्ट नंबर्स अभी तक कंफर्म नहीं हुए प्रो मैक्स के, तो मैं अंदाजा ही लगा सकता हूं। इसके अलावा एक और मेजर चेंज जो कि बैक पे आ रहा है वो ये है कि इसका जो कैमरा का लेंसेज का साइज है वो बड़ा हो रहा है। तो ये कैमरा जो है ये बॉडी से थोड़ा ज्यादा बाहर आ रहे हैं, जो कि ये बता रहा है कि एप्पल या तो अपर्चर बेहतर कर रहा है कि ये लो लाइट में बेहतर परफॉर्म करे, या हमें जूम बेहतर देखने को मिलेगा। मुझे ऐसा लगता है कि अपर्चर ही बेहतर होगा ताकि इसकी जो लो लाइट वीडियो परफॉर्मेंस है वो बेहतर हो सके। और फ्रंट साइड की अगर आप बात करते हैं तो फ्रंट साइड पर भी मेजर चेंज है। यहाँ पर फ्रंट साइड के ऊपर अब आपको जो कैमरा आइलैंड है उसका साइज काफी छोटा देखने को मिलेगा। तो ये जो ऊपर वाली साइड पर एरिया होता है जिसमें कैमरा होता है, ये अब काफी ज्यादा छोटा हो रहा है और इसका साइज मेजरली चेंज हो रहा है। तो ये मेजर डिफरेंसेस हैं जो कि बाहर वाली साइड से रखे गए हैं। इंटरनल्स भी चेंज हो रहे हैं। यहां पर आपको A20 का चिपसेट देखने को मिल जाएगा, जो कि बेसिकली काफी ज्यादा पावरफुल होने वाला है एज कंपेयर टू द ओल्डर जनरेशन। जो आईफोन 17 प्रो मैक्स है, कहा यह जा रहा है कि इससे 30% बेहतर परफॉर्मेंस सिर्फ और सिर्फ आपको प्रोसेसर से मिल जाएगी, क्योंकि ये 2 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पे आ रहा है। बट उससे भी कमाल बात यह है कि आईफोन 18 प्रो और आईफोन 18 प्रो मैक्स दुनिया की हिस्ट्री के
सबसे तेज रैम के साथ आने वाले मोबाइल फोन है। तो हम लोग जब मोबाइल फोन खरीदते हैं हम पूछते हैं इसमें कितने जीबी रैम लगी हुई है, 12 जीबी लगी हुई है, 16 जीबी लगी हुई है, बट एप्पल स्क्रिप्ट को चेंज कर रहा है। एप्पल ये कह रहा है कि हम 12 जीबी रैम लगाएंगे बट हमारी रैम सबसे तेज होगी। तो रैम को आप ऐसे समझ सकते हैं कि रैम एक फैक्ट्री की तरह है ना, एरिया जो है वो बताता है कि फैक्ट्री के अंदर कितना माल आप डाल सकते हैं, बट जो उसकी स्पीड है वो बताती है कि वो फैक्ट्री कितनी तेजी से चीजों को प्रोसेस कर सकती है। दोनों मैटर करते हैं। पहले रैम तेज हुआ करती थी, जगह थोड़ी होती थी, तो कंपनियों ने फोकस करना शुरू कर दिया कि ज्यादा से ज्यादा जीबी दिए जाए, बट अब एप्पल ये फोकस कर रहा है कि जीबी तो ठीक है, हमें इसको तेज भी बनाना है और 96 बिट रैम जो है वो दी जा रही है। 96 बिट वाइड रैम है और मजेदार बात ये है कि दिस इज आल्सो LPDDR6। आईफोन 17 प्रो मैक्स जो है वो LPDDR5 के साथ आता है, तो एक मेजर डिफरेंस यहां पर देखने को मिल जाएगा। फाइनली भाई एक चीज जो कि मैंने कुछ टाइम पहले आपको बताई थी कि एप्पल करेगा, और उस टाइम पर जो लोग मेरे पुराने फॉलोवर्स हैं उन्होंने कहा था हाँ ठीक है बिलाल भाई आप सही बता रहे हैं, और कुछ लोगों ने कहा था कि यार ये एम ही छोड़ता रहता है, लेकिन अब वो एप्पल करने जा रहा है, एंड दैट इज एप्पल इंटेलिजेंस ऑन योर आईफोन। अब आप बोलेंगे कि भाई एप्पल इंटेलिजेंस तो लॉन्च हो गई है, बिलाल आप क्या बात कर रहे हो? वेल, दो तरह के तरीके का आ रहा है जिससे एआई को मोबाइल फोन्स पे लेकर आया जा रहा है। एक गूगल का रास्ता है जहां पर गूगल ये कह रहा है कि हम एआई जो है वो हर मोबाइल फोन के ऊपर दे देंगे, और मोबाइल फोन स्ट्रांग हो या ना हो हम अपने सर्वर को स्ट्रांग बनाएंगे, और आपने कोई भी रिक्वेस्ट करनी है एआई से तो आप इंटरनेट से कनेक्ट होंगे, इंटरनेट तेज हो गया है, आप एआई जो है वो इंटरनेट के ऊपर इस्तेमाल करेंगे। एप्पल डिफरेंट कर रहा है। एप्पल क्या कर रहा है? एप्पल आहिस्ता आहिस्ता करके अपने मैकबुक्स को और अपने जो मोबाइल फोन्स हैं उनको इतना पावरफुल बना रहा है कि जो एआई के बेसिक मॉडल्स हैं वो इसके ऊपर चल सके। मैं रेफरेंस के लिए बता देता हूं कि गूगल का अपना ओलामा जो मॉडल है वो एप्पल के आईफोन के ऊपर ज्यादा बेहतर चलता है एज कंपेयर टू एनी अदर फोन। उसकी रीजन ये है कि आईफोन खास तौर पर न्यूरल जो एरिया है उस पर फोकस कर रहा है, और यही वजह है कि मुझे ये लगता है कि एआई जो है वो आईफोन के ऊपर लोकली भी इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि आपको जो बेसिक काम के लिए चैट जीपीटी या क्लाउड खोलना पड़ता है, आपका मोबाइल बगैर इंटरनेट के उसको यूज कर पाएगा। इससे एक तो इंटरनेट बचेगा, आप कहीं पर भी इसको यूज कर पाएंगे, एंड मोर इंपॉर्टेंटली आपकी प्राइवेसी भी बेहतर होने वाली है। और अगर आप इस चीज को चेक करना चाहते हैं तो इसकी एक झलक आप अभी भी आईफोन 17 प्रो मैक्स पे देख सकते हैं। गूगल का एक सॉफ्टवेयर आता है गूगल एआई एज गैलरी, इसको आप अपने मोबाइल फोन पे इंस्टॉल कर सकते हैं और आईफोन पे ये बड़े अच्छे तरीके से चल जाता है। यहां पर आपको ऑफलाइन एआई टूल्स मिल जाएंगे, जैसे चैट जीपीटी को आप यूज करते हैं, सवाल पूछते हैं वो जवाब देता है, ये वही काम करेगा, बट इसको किसी इंटरनेट की जरूरत नहीं है। कभी आप किसी ऐसी जगह फंस जाते हैं जहां इंटरनेट नहीं चल रहा, ये एआई एजेंट रिस्पॉन्ड करेगा। तो अगर आप टेस्ट करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, और दिस इज वेयर द फ्यूचर इज हेडिंग, एंड आई थिंक एप्पल इसी चीज पे फोकस कर रहा है, क्योंकि हमें मैकबुक के भी रूमर्स मिल रहे हैं कि वो भी एआई इंटीग्रेशन बहुत स्ट्रांग लेकर आने वाले हैं। मुझे नीचे कमेंट्स में बताएं कि आपको किसकी डायरेक्शन ठीक लगती है, गूगल की जो ये कह रहा है कि भाई हम सबको एआई जो है वो अलाउ करेंगे बट आपको पैसे देने पड़ेंगे और आपको जो है वो बेसिकली प्राइवेसी ब्रीच भी है इसके अंदर, या दूसरी तरफ पर एप्पल है जो कह रहा है कि हम चाहते हैं कि जो एआई है वो हर बंदे की उसके पास रहे, मतलब इस एआई पर एप्पल का कंट्रोल नहीं रहेगा। तो मुझे नीचे कमेंट्स में बताओ कि आपके क्या ओपिनियंस हैं। बाकी चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस वीडियो में इतना ही। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज।